वेरिकोज वेन्स मुड़ी हुई बढ़ी हुई नसें होती हैं जो त्वचा की सतह के ठीक नीचे दिखाई देती हैं। ये आमतौर पर पैरों को प्रभावित करती है क्योंकि नसों को रक्त को आपके हृदय तक वापस लाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करना पड़ता है। इसके अलावा खड़े होने और चलने से पैरों की नसों में दबाव बढ़ जाता है। वेरिकोज वेन समस्या की वजहों के बारे में भी आपको बता दें। यदि आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो आपके पैरों में सूजन आने लगती है। ऐसे में आपको थोड़ी थोड़ी देर में आराम करते रहना चाहिए। इससे पैरों में सूजन नहीं आएगी और नसों को आराम मिलेगा। ज़्यादा वजह होने के कारण आप जब भी खड़े रहते हैं तब नसों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है। ऐसे में वजन ज़्यादा होने के कारण भी नसें सूज जाती हैं। जब भी पैरों पर या शरीर के निचले हिस्से पर ज़्यादा जोर पड़ता है तो वहाँ खून जमने लगता है, जिसके कारण नसें सूज जाती हैं। ये समस्या ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और प्रेगनेंसी में होती है। कई बार लोगों को ये बीमारी अपने पूर्वजों के कारण होती है। यदि परिवार में किसी को वेरिकोज की समस्या है तो ऐसा संभव है कि आपको भी हो सकती है। अब इनके लक्षणों के बारे में आपको बता दें। ये ज़्यादातर काफ़ी समय खड़े रहने या फिर काफ़ी समय तक चलने के कारण होती हैं। जब ज़्यादा वजन बढ़ता है तो इससे नसें दब जाती हैं। इससे धीरे धीरे पैरों में सूजन आने लगती है। जब चेहरा सूखने लगता है तो ध्यान रखिए कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप रात में सोने जाते हैं तो एकदम से पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। ये वेरिकोज वेन्स का ही लक्षण है। कई बार आपने देखा होगा कि नसें नीली या बैगनी सी होने लगती हैं। ये खून जाम होने की वजह से होता है। ऐसे में वेरिकोज वेन्स की परेशानी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ठंड या सर्दियों के मौसम में वेरिकोज वेन्स की समस्या से कैसे निपटा जाए या फिर कैसे इसकी केयर की जाए, ये बताएंगे वैस्कुलर एंडोवेस्कुलर सर्जन डॉक्टर यशपाल सिंह। डॉक्टर यशपाल बताएंगे कि सर्दियों में वेरिकोज वेन्स की समस्या से पीड़ित मरीजों को क्या दिक्कत होती है, कैसे उन्हें इन दिक्कतों से निजात दिलाया जा सकता है और इसकी केयरिंग टिप्स क्या क्या हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर यशपाल सिंह हूँ। मैं एक वैस्कुलर सर्जन हूँ और करंटली मैं अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में, स्पेशली जो वेरिकोज वेन का विंटर में केयर कैसे करें जो है। तो ठंडियों में स्पेशली जो अभी जो हम आजकल देख रहे हैं कि जो काफ़ी ढेर सारे मरीज़ हमारे पास वेरिकोज वेन के जो आते हैं उसमें ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आते हैं। जो ब्लीडिंग होती है उसमें जो मतलब वेरिकोज वेन में जो नसें फट जाती हैं और एकाएक जो है बहुत तेज़ी से कहते हैं जो है जैसे फाउंटेन जैसा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है पैरों की नसों से। तो ब्लीडिंग जो है ठंडियों में कॉमन हो जाती है वेरिकोज वेन में। जो इसका रीज़न क्या है कि एक तो जो वेरिकोज वेन में ऑलरेडी जो है जो हमारा वेनस हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं, ब्लड जो है पैरों से नीचे ऊपर की तरफ जाता नहीं है। उसमें जो है या तो वाल्व खराब होते हैं या तो कुछ क्लॉटिंग होती है या छोटे छोटे जो परफोरेटर होते हैं जो लीक होते हैं जिसके कारण ब्लड ऊपर जाता नहीं। तो जब ब्लड ऊपर नहीं जाता तो ऑलरेडी जो हमारी पैर की नसें हैं वो काफ़ी फूली होती हैं, उसमें जो प्रेशर होता है काफ़ी हाई होता है। अब ठंडियों में क्या होता है आजकल, जैसे ठंडियों में जैसे जैसे टेम्परेचर काफ़ी गिरता जाता है, एक तो स्किन जो है ड्राई हो जाती है जिससे हमें इचिंग की प्रॉब्लम होती है। जो है जब इचिंग होती है तो उससे हमें कई बार जो खुजला देते हैं तो जिससे हमारी जो छोटी छोटी जो नसें होती हैं उसको फटने का डर रहता है। इसके अलावा जो मेन रीज़न होता है, मेन रीज़न उसमें क्या है कि जो हमारी नसें हैं उसका प्रेशर ऑलरेडी जो वेरिकोज वेन में हाई है और जब ठंडियों में होती है जो हमारी जो खून की नसें होती हैं और सिकुड़ जाती हैं। तो एक तो खून की नसें हमारे सिकुड़ने से कहते हैं जो है ब्लड प्रेशर जो उनके अंदर जो पहले से हाई है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लीडिंग की समस्या से घबराना नहीं है, जल्द से जल्द विशेषज्ञ के पास पहुंचना है। ऐसा क्यों, ये भी डॉक्टर यशपाल से जानिए। अगर किसी कारणवश डॉक्टर से समय नहीं मिल पा रहा है तो क्या करना चाहिए, ये भी जानिए। अब अगर वेरिकोज वेन में ब्लीडिंग होती है तो कई बार क्योंकि जो इसमें कोई पेन तो होता नहीं, दर्द होता नहीं, कहते हैं मरीज घबरा जाता है कि आखिर हुआ क्या है जो है। और कई बार अगर मरीज रात में मान लीजिए सो रहा है कहते हैं तो उसको तभी महसूस होता है जो है ब्लीडिंग का, जब कहते हैं जो है थोड़ा सा जो हमारे कपड़े हैं भीग जाते हैं। तो कई बार इसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। तो एक तो अगर आपको टेंडेंसी है एक दो बार वेरिकोज वेन में ब्लीड हुआ है तो पहले तो डॉक्टर को दिखा दीजिए। अगर डॉक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सबसे ज़रूरी काम क्या कहते हैं कि आप चुपचाप लेट जाइए। लेट के कहते हैं जहाँ पे भी जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस पर एक हल्का सा थम सा प्रेशर किसी दूसरे को बोलिए देने के लिए और टाइट जो बैंडेज जो है या क्रेप बैंडेज बांध दीजिए जो है। इससे ऑलमोस्ट जो है कहते हैं जो है ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाएगी जो है। और क्रेप बैंडेज फिर एटलीस्ट 48 आवर 24 आवर के बाद ही खोलिए, उसके पहले मत खोलिए जो है। और हो सके तो किसी आसपास के डॉक्टर को दिखा दीजिए। स्किन केयर कैसे करनी है इसे भी जान लीजिए। अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए गए नंबरों में आप संपर्क कर सकते हैं। क्रैक ना आए उसमें, उसके लिए क्या है कि मॉइस्चराइजर क्रीम जो है ढेर सारे जो लगाते रहिए। दिन में एटलीस्ट एक बार, दो बार, तीन बार जितना पॉसिबल हो सके मॉइस्चराइजर क्रीम लगाइए। और जो स्किन है उसको जो सूखा होने से रोकिए। तो जो छोटी सी चीज़ें हमारी हैं बेसिकली, जो स्टॉकिंग है अगर पहनते हैं तो स्टॉकिंग कंटिन्यू करें, जो क्रेप बैंडेज पहनते हैं तो क्रेप बैंडेज कंटिन्यू करें और स्किन को बार बार मॉइस्चराइज करते रहें। इससे जो कहते हैं ब्लीडिंग की संभावनाएं हैं, जो इचिंग की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और जब भी आपके पास समय हो तो एक बार जो है डॉक्टर को, जो स्पेशली वैस्कुलर सर्जन को जो वेरिकोज वेन के बारे में जो है केयर करते हैं उनको दिखा दीजिए और इसका परमानेंट सोल्यूशन या जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन हो उसको जो है आप जो है करा लीजिए जो है। अगर आपको डॉक्टर यशपाल सिंह से कंसल्ट करना है तो क्लिनिक का पता वीडियो में ही बताया गया है।